जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ का आपका टेक्निकल ट्रेड्समैन का आंसर किया चुका है। रिजल्ट का बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अभी सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहे हैं मेरे पास बिगुलर ट्रेड कह रहे हैं, क्योंकि बिगुलर ट्रेड में बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। और बिगुलर ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है जो जीडी की सिमिलर ट्रेड है, यानी कि एसएससी जीडी और बिगुलर जो पोस्ट है इसके अंदर कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इसके अंदर लगभग 95% एक सिमिलर ट्रेड है। तो इसके अंदर बच्चों का ज्यादा ख्वाब होता है कि मुझे इस पे भर्ती होना है। अभी उसके संबंध में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर बिगुलर ट्रेड से अगर हम ट्रेड टेस्ट के लिए जाते हैं तो ट्रेड टेस्ट के दौरान हमारे से बिगुल तो बजाया जाता है, लेकिन किस प्रकार के हमसे क्वेश्चन आंसर किए जा सकते हैं, क्योंकि जब आप बिगुल टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन आंसर भी होता है। पहले जब बिगुल जैसे अभी ऑफलाइन आपका एग्जाम होता तो पेपर के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते थे, इसके बाद किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे, उन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि मेरे साथ ही हमारे जैसे यूनिट में एक बिगुलर है, मैंने उससे पूछा था कि भाई आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर जो ऑफलाइन एग्जाम के अंदर आते थे किस प्रकार के आपसे पूछे जाते थे, तो उसी पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, ताकि जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूं जो तो हो सकता है कि आपके साथ भी वो पूछ ले जाए, तो उन सभी की आप पहले से थोड़ी सी तैयारी करके जा सके। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर अगर आप बिगुलर ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं तो बिगुलर ट्रेड का सबसे मेन अभी ट्रेड टेस्ट में आपको बिगुल बजाना आना चाहिए। और बिगुल बजाना ये मान के चलो कि पहले क्या होता था कि जैसे इतना मतलब ये सोशल मीडिया वगैरह यूट्यूब वगैरह और इन चीजों का इतना सारा नहीं होता था। ऑफलाइन एग्जाम होता था और बच्चे सीधा ही एग्जाम देने जाते थे, बिगुल सामने रखा रहता था, भाई बोला कोई भी कॉल बजा देगा तो आप बजा दिए, कोई फूक दिया उसका वो पास हो जाता था, नहीं तो ऐसे हो जाता। लेकिन अभी आप देखेंगे यूट्यूब खोल के तो बहुत सारे अकेडमी ऐसी हैं कि जो बिगुल का कोर्स सिखाते हैं। इसके अलावा कुछ बिगुलर्स भी हैं जो आपको बिगुल बजाना सिखा रहे हैं। तो कंपटीशन जो सीख के जाएगा वो तो बिगुल बजा देगा। पहले क्या होता था कि आपका अभी भी आपके साथ यही होगा कि एक बिगुलर खड़ा रहेगा वहां पे, और जो आपका ट्रेड टेस्ट लेने वाला होगा बिगुलर को बोलेगा भाई ये कॉल बजा दो। कोई भी कॉल बजाएगा वो बोलेगा आपको यही कॉल बजानी। जब आप बिगुल का कोर्स करके जाएंगे, आप या बिगुलर के बारे में ट्रेड की तैयारी करके जाएंगे, तो जब वो कॉल बजाएगा तो आप तुरंत पकड़ जाएंगे इसने कौन सी कॉल बजाई है, वही कॉल आप बजा सकते हैं। या फिर आपसे थोड़ा बहुत ये भी बोल सकता है भाई ये कोई कॉल का नाम ले देगा, ये कॉल बजा दीजिए। लेकिन मैक्सिमम जो पहले ट्रेड टेस्ट होता है इसी प्रकार से होता था। एक बिगुलर खड़ा रहेगा, वो आपके सामने बिगुल बजा के दिखाएगा, कोई भी कॉल बजाएगा तो जो आपका एग्जामिनर होगा जो ट्रेड टेस्ट लेने वाला हो, बोलेगा कि भाई आप ये वाली जो कॉल इसने बजाई है बिगुलर ने, सेम कॉल आपको बजा के दिखानी है। जो पहले के ट्रेड टेस्ट उसके सिमिलर हम बात करें हैं। बाकी जो ट्रेड टेस्ट होता है वो जो ट्रेड टेस्ट लेने वाला होता है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको वो कॉल बजानी है, अगर आप सीख के जाएंगे तो कॉल आप इजीली बजा देंगे। इसके अलावा बिगुल आपके सामने रखा रहेगा, जो आपको बिगुल उठाने का तरीका, बिगुल को रखने का तरीका, बिगुल को टांगने का तरीका। इसके अलावा बिगुल के संबंध में पूछ लेगा कि बिगुल की कितनी कॉल होती हैं, कौन, इसके अलावा बिगुल का वजन, लंबाई, कौन से धातु से बना हुआ होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर करता है। इसके अलावा जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो उसकी हम बात करें किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आता था उसके अंदर। तो क्योंकि जो ऑफलाइन एग्जाम होता है हो सकता है कि एग्जामिनर आए ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर उठा के उसी प्रकार क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर में आते थे बड़ा सिंपल पेपर आता, इतना हार्ड नहीं आता था। क्योंकि जो मैंने 2-4 बंदों से पूछा उनके जो अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, उसके अंदर क्या प्रकार के जैसे हाथ से बजने वाले 5 वाद्य अंतर, मुंह से बजने वाले वाद्य अंतर, या हमारे देश का सबसे जो टॉप बांसुरी वादक कौन है, तबला वादक कौन है, इसके अलावा जैसे कोई मेडल वगैरह, पद्म विभूषण, पद्म, ये तबला वादक, इस प्रकार के जो पहले बांसुरी वादक कौन रहे हैं नेशनल लेवल, मतलब इस प्रकार के जो इसी से संबंधित चीजें होती थी। इसके अलावा किसी देश का कोई मतलब किसी स्टेट का कोई संगीत पूछ लिया, किसी स्टेट का कोई डांस पूछ लिया, मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चन पहले ऑफलाइन जब एग्जाम होता था इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते थे। तो अभी भी जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो सबसे पहले तो मेन चीज आपको बिगुल बजाना आना चाहिए। चाहे वो आपको किसी बिगुलर को आपके सामने खड़ा करके बिगुल बजा के दिखवा दे कि भाई जिसने बजाए वो बजाओ, या फिर कोई कॉल आपको बता दे कि भाई ये कॉल आपको बजानी है। इसके अलावा बिगुल के संबंध में थोड़ी बहुत आपके पास जानकारी रहनी चाहिए। मेरे पास थोड़े बहुत डाटा है, मटेरियल है कि पीडीएफ वगैरह, मैं अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। थोड़े बहुत मैंने मंगवाया है, लेकिन उसके अंदर कॉल वगैरह समझ में नहीं आएंगे आपको। अगर आप कोर्स वगैरह करेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। लेकिन मेरे पास जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ आपको। मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं से डाटा लेके आऊँ, और इसके लिए कोई आपसे मैं कुछ चार्ज वगैरह कुछ नहीं ले रहा हूँ, आपको फ्री कॉस्ट मिलेगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, और मैं जब मेरे पास डाटा कंप्लीट आ जाएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा कि भाई जिस चीज को चाहिए देखना चाहता है टेलीग्राम ग्रुप में आपको चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अभी मेरे पास में कुछ अवेलेबल है वो मैं डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जब जुड़ेंगे तो आपको सब चीजें मिल जाएंगी। तो आपको इन सब चीजों की तैयारी करनी है जो मैंने बताया कि सबसे मेन चीज आपको बिगुल बजाना आना चाहिए। बाद में क्वेश्चन आंसर जब
ज्यादा नहीं तो आपको सबसे मेन चीज ये होनी चाहिए कि बिगुल का वजन कितना होता है, बिगुल की लंबाई कितनी होती है, कौन सी धातु का बना होता है, किसने इसका आविष्कार किया था, इसके अलावा इसको मतलब क्या संभाल कर रखने की क्या क्या उपाय होते हैं, जैसे भाई वो खराब ना हो बिगुल आपका, किस प्रकार की मतलब वो जो मटेरियल है उसको किस प्रकार से आपको साफ सफाई रखनी है, उसको उठाने का तरीका, उसको रखने का तरीका, उसको जो टांगने का जो तरीका होता है, ये सब चीजें तो मिनिमम आपको आनी चाहिए। ये सब चीजें तो आपको 100% आनी चाहिए कि चीजों में से कभी कुछ भी आपसे करा सकता है। बाकी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं जो पहले ऑफलाइन क्वेश्चन में आता था, वाद्य यंत्र वगैरह के वादक वगैरह जो होते हैं, लेकिन हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन शायद आपसे नहीं भी करे, क्योंकि पहले जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो उसमें ये सब चीजें आती थी। तो अभी आपका एग्जाम तो होगा नहीं इसके अंदर कि आपके मन में ये डाउट हो कि भी हमारा रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे आएंगे। रिटर्न एग्जाम आपका नहीं होगा, आपका जो एग्जामिनर होगा, जैसे मान के चलो कि बिगुलर जब टेस्ट ले रहा है तो बिगुल टेस्ट के अंदर सब बच्चे तैयारी करके जाएंगे, आप सभी बिगुल बजा देंगे तो फिर तो सबको तो पास नहीं हो सकते ना। तो फिर क्या होगा कि जैसे बिगुल बजाए तो आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकता है, जैसे कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, अब मान के चलो कि एक पोस्ट के लिए लास्ट में आप 5 या 6 बिगुलर पहुंच गए, अभी उसमें से सबने बिगुल टेस्ट के लिए मतलब अप्लाई वो क्या बोलते हैं पास कर दिया, तो उसमें से कुछ को छांटने के लिए तो कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे हो सकते हैं, तो क्वेश्चन आंसर आपके होंगे तो वो बिगुल से संबंधित होंगे। तो आपको ये नहीं है कि आपने बिगुल बजाना तो सीख लिया लेकिन बिगुल से संबंधित आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे हैं, तो आपको बिगुल से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनकी भी तैयारी आपको करके जानी है, ताकि अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन आंसर तो आपको किसी प्रकार का भय ना रहे। नहीं तो आप बिगुल तो सबसे अच्छा बजा दोगे और वहां पे जब अगर कंपटीशन के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिए तो फिर आप उसमें फेल हो गए, फिर आपका कोई फायदा नहीं। आपके 90 नंबर हैं, फिजिकल भी आपका अच्छा है, अगर आपने बिगुल भी बेहतरीन बजा दिया, लेकिन जब उसमें अगर आपके नंबर कम रह गए तो फिर आपका फेल कर सकता है उसके अंदर। इसके अंदर बिगुल ट्रेड के आपके किसी प्रकार के मार्क्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेड टेस्ट एक ऐसा होता है कि इसके अंदर कोई फिक्स है कि मतलब जैसे सिलेबस होता है भाई, आपका एग्जाम जब होता है तो एग्जाम का सिलेबस आ गया भाई, इतने नंबर का आपका जीके आएगा, इतने का आपका मैथ आएगा, इतने की रीजनिंग आएगी, जो भी आपका सिलेबस जारी होगा वैसे ही आएगा। लेकिन ट्रेड टेस्ट का कुछ सिलेबस जारी नहीं होता है, उसके अंदर मतलब आपकी जो ट्रेड जिस ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, मैं बिगुलर की बात नहीं कर रहा, बाकी और भी ट्रेड कभी आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उस ट्रेड से संबंधित आपसे कुछ भी करवा सकता है। अब इस ट्रेड की तो मेरा मानना यह है कि आपको हर प्रकार से तैयारी करके जानी चाहिए, बजाना भी आना चाहिए, जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, और क्वेश्चन आंसर वगैरह भी आपसे कर सकता है, तो क्वेश्चन आंसर की भी आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है। बाकी जो मेरे पास जितने भी मटेरियल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से मिल जाए मेरे को, तो जैसे मेरे को मिलेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा और मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी अगर आप अपने लेवल पे कहीं से ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं कि जैसे आपके कोई साथ का है जो फोर्स वगैरह के अंदर सीआरपीएफ वगैरह में बिगुलर से भर्ती है, तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं, उससे डाटा वगैरह आप ले सकते हैं। क्योंकि मैं जैसे हमारी कंपनी प्लाट जो पोस्ट है इसके ऊपर तो कोई है नहीं बिगुलर, हेडक्वार्टर में एक बिगुलर से मैंने कुछ डाटा थे उसके पास, उसने मेरे पास सेंड कर दिए हैं, बाकी और कोई है नहीं इधर। तो बाकी दाएं बाएं से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी के पास ये चीजें मिल जाए, क्योंकि नए जो बिगुलर होते हैं बिगुल कोर्स जब तक नहीं करते तो उनको जानकारी नहीं रहती है, लेकिन कोई पुराना बिगुलर से भर्ती होता है जब बिगुल कोर्स वगैरह कर लेता है और हेडक्वार्टर में बजाता हुआ है उसके पास पूरे डाटा मिल जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।